प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपको 11 रसों के नाम बताया था और उसका अर्थ बताया था। इस कक्षा में हम आपको उन 11 रसों का एक एक उदाहरण बताएंगे ताकि आपको रस और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। हम आपको पहला रस बताए थे श्रृंगार रस, जो स्त्री और पुरुष के हृदय में जो प्रेम उत्पन्न होता है एक दूसरे के प्रति, उसे ही हम श्रृंगार रस कहते हैं। इसका उदाहरण दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, रेखत रूप लुभाऊं। यह मीरा कहती हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए। भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपना प्रियतम माना है और कहते हैं कि मैं उन्हीं के साथ चली जाऊं। ये जो उदाहरण है यह श्रृंगार रस का उदाहरण है। दूसरा रस है करुण रस। इसके बारे में इसका उदाहरण हम दे रहे हैं आपको। मेरे हृदय के हर्ष हा, अभिमन्यु तू अब है कहां, दृग खोल कर बेटा तनिक तो देख, हम सबको यहां। यह अभिमन्यु के बारे में बताया गया है। लोग अभिमन्यु से कहते हैं कि रे बेटा अपने आंखों को खोलो और हम सबको देखो। अर्थात लोगों के हृदय में दुख है, करुणा है, वेदना है, और जब ऐसी स्थिति होती है तो उसे करुण रस कहते हैं। आगे हम चलेंगे। तीसरा रस है शांत रस। इसमें किसी चीज माने हमारा हृदय शांत रहता है और हम जब किसी पद को पढ़ें और हमारा चित्त शांत होकर के इस संसार के बारे में जब बैठ करके सोचे, ऐसे रस को शांत भाव रस कहते हैं। इसका उदाहरण हम देखेंगे। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, अब प्रेम गली अति सा करी, तामे दो न समाए। प्यारे बच्चों, इस पद को पढ़ने में हमें शांति की अनुभूति होती है। हमें न ही अत्यधिक खुशी मिलती है, न ही इसमें प्रेम उत्पन्न होता है, इसलिए इसको शांत रस कहते हैं। आगे रौद्र। हमने आपको रौद्र के बारे में बताया था कि जब कोई कार्य हम करना चाहते हैं और वो कार्य पूर्ण नहीं होता है, अधूरा रह जाता है, तो उस समय हमारे हृदय में जो उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। जैसे मैं देख रहा हूं तुम इसको फिर भूल चले, बातों बातों में हमें बहलाते हो, बेबसी चीखती जब बच्चों की लाशों पर, उनको आजादी की प्रतिध्वनि बतलाते हो। हमारा कार्य संपूर्ण नहीं हुआ है, अधूरा ही रह गया, और जब कार्य अधूरा रहे तो हमारे मन में जो रस उत्पन्न होता है उसी को हम रौद्र रस कहते हैं। आगे वीर रस, अर्थात जिन पदों को पढ़ने से हमारे हृदय में वीरता के भाव उत्पन्न हो उसे हम वीर रस कहते हैं। जैसे बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। अर्थात जब हम कोई पद पढ़ें तो उसमें वीरों के बारे में जब बखान किया गया हो उसे हम वीर रस कहते हैं। आगे हास्य रस।
अर्थात जिन पदों को पढ़ने से हमें हंसी की अनुभूति होती है, जिसे हम हमारे हृदय में आनंद की अनुभूति है, हमें हंसी आ जाए, ऐसे रस को हम हास्य रस कहते हैं। जैसे निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समझाऊ, सौहदे बूझत साचिन हासी। जब गोपियां उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, आप हमें बताएं कि जिस ब्रह्म की उपासना आप हमें करने के लिए कह रहे हैं वह किस देश का वासी है, यानी हंसती हैं गोपियां उद्धव पे हंसती हैं। और जब ऐसे जहां पर ऐसे रस की उत्पत्ति होती है उसे ही हम हास्य रस कहते हैं। आगे 7वां है भयानक। भयानक मीन्स डर। डर जब हम किसी चीज से भयभीत होते हैं, हमारे हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है, हमारे शरीर में कंपन उत्पन्न हो जाता है, हमारा हृदय धक धक करने लगता है, हम डर जाते हैं, तो वहां कौन सी रस होता है? भयानक रस। एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको उसको बताना चाहते हैं। जैसे एक और अजगर रही लख, एक और मिगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। मान लीजिए आपके सम्मुख एक तरफ बहुत विशालकाय सांप हो और पीछे आपके शेर हो, तो उस समय आपके हृदय में क्या होगा? कौन सा रस उत्पन्न होगा? डर। आपके हृदय में डर पैदा होगा, और जब डर पैदा होगा उसी को हम भयानक रस कहते हैं। आगे विभत्स रस। चारों तरफ खून, मांस के लोथड़े इत्यादि फैले हुए देख करके हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उस परिदृश्य को देख करके जो भाव उत्पन्न होते हैं उसी को हम विभत्स रस कहते हैं। जैसे सिर पर बैठो काक, आंख दो खात, निकारत खींचत जी भई, स्यार अति आनंद उर्घात। जैसे कोई जीव जंतु मरा हो, कोई जीव मर गया हो, आंख कौवा निकाल रहा हो, सियार हो उसके मांस के लोथड़े निकाल रहा हो, तो आप देखेंगे तो क्या उत्पन्न होगा आपके हृदय में? घृणा उत्पन्न होगी, और उसी को हम विभत्स रस भी कहते हैं। आगे अद्भुत रस, अर्थात आश्चर्य। न होने की स्थिति में जब कोई कार्य पूरा हो जाता है तो हमारे हृदय में कैसे भाव उत्पन्न होते हैं? आश्चर्य के भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे भगवान श्री राम जब सारे राजा महाराजा देव धनुष नहीं तोड़ पाए, जब भगवान श्री राम उस धनुष को तोड़ते हैं तो लोगों के हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे अद्भुत रस कहते हैं। उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। भरे भुवन घोर कठोर खरब, बाज तज मारुग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहिकोल कुरुम कलमले। आगे वात्सल्य रस, अर्थात माता पिता जब अपने बच्चों को देखते हैं तो उनके हृदय में जो रस, जो भाव उत्पन्न होते हैं उसी को वात्सल्य रस कहते हैं। प्रेम, बच्चों के प्रति प्रेम। जैसे यशोदा माता और नंद बाबा जब भगवान श्री कृष्ण को, उस कान्हा को अपने आंगन में खेलते हुए देखते हैं, घुटनों के बल आते हुए देखते हैं, उसकी किलकारियों को देखते हैं, उसके बाल स्वरूप को देखते हैं, उसके मनमोहक रूप को देखते हैं,
तो उस समय उनके हृदय में जो रस उत्पन्न होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। अंतिम भक्ति रस। प्यारे बच्चों, हमने आपको पहले बताया भी है कि जब हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है, अर्थात जो भी प्रेम उत्पन्न होता है उसी को भक्ति रस कहते हैं। जैसे सूरदास जी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो अनुराग पैदा हुआ था उसे हम भक्ति रस कहते हैं। एक उदाहरण इसका भी दे देते हैं, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। यहां सूरदास के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है, उसे ही हम भक्ति रस कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आपको सारे रसों के उदाहरण समझ में आए होंगे। आगे और भी हम पढ़ाएंगे जो अगली कक्षा होगी। धन्यवाद।